जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। करीब 5 महीने से जारी गाजा युद्ध में दूसरी बार युद्ध विराम की स्थितियां बन रही हैं। यह युद्ध विराम भी सीमित समय के लिए होगा और इसका मुख्य उद्देश्य गाजा में बंधक बने करीब 130 इजरायली नागरिकों को मुक्त कराना होगा। इस बीच गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर एक वायुसेना के जवान ने खुद को आग लगा दी। इसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अफसरों और डीसी अग्निशमन दल ने आग बुझाई और शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह व्यक्ति अमेरिकी वायुसेना का एक सक्रिय सैनिक है। भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर और प्रोफेसर अशोक वीरराघवन को टेक्सास के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वीरराघवन को इंजीनियरिंग में एडिथ और पीटर ओडोनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य के उभरते शोधकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान करता है। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज अंबाड तालुका में हिंसा भड़क गई। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की एक बस में आग लगा दी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अंबाड तालुका में कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही, दूध की सप्लाई, मीडिया, मेडिकल क्षेत्र को इस कर्फ्यू से छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल आजकल सियासी अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ संदेश खाली की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं अशोकनगर में तृणमूल कांग्रेस के 49 वर्षीय एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि भूमि सौदे को लेकर हुई कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने बिजन दास नाम के तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि नेता की उस समय हत्या कर दी गई जब वह पार्टी के एक सहयोगी के घर गए थे। नौकरी के लालच में रूस की सेना में फंसे भारतीयों के मामले को भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस की सरकार के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कई भारतीय नागरिकों को रूस की सेना ने छोड़ दिया है। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई भारतीय रूस की सेना में काम कर रहे हैं और कई भारतीय यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन भारतीयों को लाखों रुपए की नौकरी का लालच देकर रूस बुलाया गया था और वहां उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया था। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। पेपर लीक मामले सामने आने पर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद 30 सितंबर 2023 को गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग के गठन के 4 माह बाद आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए शुरू कर दी गई है। पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। सरकार के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति दे दी है और अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय आमंत्रित की है। इसी कड़ी में 14 मार्च को आयोग के कुसुम्पटी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई होगी। लोगों के सुझाव और आपत्तियों का बिजली बोर्ड 7 मार्च तक जवाब देकर भेजेगा। जवाब से असंतुष्ट लोग 12 मार्च तक दोबारा अपनी बात रख सकेंगे। बात करेंगे समाचार पत्र की। लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की। पंजाब में ग्रामीण मजदूर यूनियन पंजाब और भूमि संघर्ष कमेटी द्वारा 11 मार्च को ट्रेनों का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है।
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद इसमें बजट कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। विपक्षी दल भाजपा की ओर से अब तक 15 कटौती प्रस्ताव दिए हैं। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित हो रहे हिमाचल के 2 शहरों के बजट की दास्तान यह समझाने में असमर्थ है कि भविष्य की तिजोरी में क्या छिपा है। इस लेख को आप ये घाटे के शहर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मातृभूमि के लिए प्रवासियों का योगदान डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। और राष्ट्रीय एकता के लिए वीर सावरकर का दृष्टिकोण डॉक्टर अमरीक सिंह ठाकुर का लेख भी यहाँ छपा है। और शिल्कों की छावनी में निर्मल आसू का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। एनटीपीसी लिमिटेड ने E4 स्तर पर परियोजना निर्माण के क्षेत्र में उप प्रबंधक के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।